डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 से, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके अलावा इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो उन पे हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज़ है, 1 रो 2 रोज़, मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज़ है। और उसके बाद कॉलम कितने, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 बी, जो कि बराबर है 2 0 3 5। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। और सी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रो है हमारे पास, कॉलम कितने, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। और ये यहाँ पे हम देखें 1 2 3, तो कितने हो गए, रो 3 एंड कॉलम कितने हैं इसमें, 3/1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3, तो कितने रोज़ हो गए हमारे पास, 3, कॉलम कितने, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, तो इसका रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इसमें कितनी रोज़ है, 1 2 3, तो इसमें 3 रोज़ है, 1 2 और 3, क्या हो जाएगा, 3/3। और ये देखें हम 1 2, तो कितनी रोज़ हो गई, 2, कॉलम कितने, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो उसके बाद हम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा था, इक्वल मैट्रिक्स हमारे वो मैट्रिक्स होते हैं जो कि जिसमें हमारी 2 कंडीशन थी। एक तो कंडीशन ये है कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका ऑर्डर, और दूसरा जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसकी इंट्रीज़, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़, और दूसरे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी इंट्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 1/1। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स देखें, क्या 1/1 का है कोई भी, तो ये किसी के बराबर है ही नहीं। तो दूसरी बात, अब देखें बी को कंपेयर करें, तो बी यहाँ पे एक रो, कॉलम कितने इसमें, 1/2। तो 1/2 का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा 1/2 का है। तो इनको, ये तो ऑर्डर तो चलो ठीक है, सेम हो गया। अब क्या चेक करना है हमने, इंट्रीज़ भी चेक करनी है। इंट्रीज़ ये 3 है, ये 2, तो ये इसके बराबर है ही नहीं। तो दूसरा हम देखते हैं कौन सा, जो कि हमारा 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1/2 है। तो इसका ऑर्डर 1/2 तो है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5, 3 + 2 मीन्स 5। तो यहाँ पे हमारा हो गया b = किसके, आई के। तो फर्स्ट जो हमारा इक्वल मैट्रिक्स है वो कौन है, b = किसके, आई के होता है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये इसी के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 रो 2 रो 3 रो मीन्स 3/1। तो 3/1 का कोई ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स है ही नहीं, तो ये किसी के बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, क्योंकि इसमें कितने 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम देखें कौन सा है, दूसरा ये 2/2 का है। तो ये 2/2 का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, 4 4 0 0 6 6 2 2। तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा इक्वल मैट्रिक्स है वो कौन सा है, E = किसके, H के। तो उसके बाद हम ये देखें 1 रो 2 रो मीन्स 2/1। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स है ही नहीं हमारे पास जो कि 2 रोज़ और फर्स्ट एक कॉलम का होना चाहिए। तो ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा, 3/3,
क्योंकि 3 रोज़ एंड 3 कॉलम, ऐसा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं हमारे पास जो कि 3×3 का हो। तो उसके बाद हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे 4062, तो ये तो इसके बराबर हो गया। अब चेक करेंगे इनमें से, तो इनमें से अगर हम यहाँ पे देखें 1 रो 2 रोज़, कॉलम कितने 1 2, तो ये भी क्या हो गया 2×2 का। तो अब इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करें, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6, 2 + 0 यहाँ पे भी 2 हो गया। तो H किसके बराबर है, J के। तो ये हमारे 2 ऐसा मैट्रिक्स हैं 3 जो एक दूसरे के बराबर है। आपके जो बुक में लिखा हुआ है A = C का, तो वो आपका गलत है। बाकी B = I के बराबर होता है, E = H के, और H = J के बराबर होता है।